उनको लगा कि यार खेती भी करेंगे, तो खेती कैसे करोगे, पानी तो है ही नहीं। उन्होंने एक नया तरीका निकाला खेती का, खड़ीन। पानी को रोकने की विधि थी खड़ीन, आगे ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे, वो खेती करने लग गए थे। इतने स्वाभिमानी रहे होंगे वो पालीवाल ब्राह्मण। एक किसी राजा के प्रधानमंत्री बढ़िया था, वो ब्राह्मण थे। उन पालीवालों को जाकर कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। उन्होंने मना किया कि नहीं, इंटरकास्ट नहीं करेंगे, हम हमारी लड़की की शादी तुमसे नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूछ थोड़ी रहा हूं, बता रहा हूं, करूंगा मैं, तुम यदि राज्य मत करते हो ठीक है, वरना उठा के लेके जाऊंगा। वो गए पालीवाल ब्राह्मण राजा के पास, और राजा को जाकर कहा कि राजा, तुम्हारा प्रधानमंत्री इस प्रकार से बहकी बहकी बातें करता है, हमारे साथ लड़कियां उठाने की बातें करता है इस प्रकार। राजा ने कोई उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। पालीवाल अपनी मीटिंग करते हैं, एक साथ 84 गांव जैसलमेर खाली कर देते हैं। पिछले 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रखा था कि किसी गांव की एक पुरानी सी दीवार को कुछ लड़के लात मार के गिरा रहे हैं। अखबार के अंदर कार्रवाई हुई, पुलिस ने कल उनको पकड़ा। वो गांव कुलधरा है, जो जैसलमेर का एक गांव है, भव्य बना हुआ गांव, जिसकी भव्य हवेलियां पालीवालों ने एक साथ खाली कर दी थी। राजस्थान का इतिहास ऐसी कई बातों से भरा पड़ा है, जिसके अंदर पानी की कमी जमीन में रही होगी, लोगों में नहीं थी। लोगों में पानी की कमी का मतलब है स्वाभिमान, उनमें उस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। उन्हें लगा यार छोड़ के और कहीं जाएंगे और कहीं बच जाएंगे, इस प्रकार की बेइज्जती सहन करने के लिए यहाँ पर बैठे नहीं। इससे तमाम चीजें हम पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें गौर करने वाली है। यूं नहीं कि भाई हमारे बड़कों को जी में यार जाके कहीं बैठ गए, यार कोई जगह तो मिल ही जाएगी, बैठ जाते हैं। आज भी कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है। उस विपरीत जनसंख्या घनत्व के अंदर वहां पर लोग बैठे हुए थे, तो उसका रीजन था कि व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को व्यापार में फायदा होता, तो वो लोग यहाँ पर बैठ गए थे। तो अपनी भी हिस्ट्री 3 प्रकार से, तो ये मध्यकाल हुआ अपना। आधुनिक काल यदि मोटे तौर पर देखा जाए, तो मैंने जैसा अभी बोला आपको कि आधुनिक काल भारत का अंग्रेजों के आने के बाद प्रारंभ होता है। तो जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया, वहां वहां पे अंग्रेजों के राज की बातें पढ़ लो। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, भारत का आधुनिक काल पढ़ते हो, उसको 2 भागों में पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने कैसे राज किया और हमने कैसे रिटेलिएट किया, हमने कैसे विरोध किया। तो वहां 2 चीजें पढ़ेंगे, पहले अंग्रेजों को पढ़ेंगे क्या क्या काम करवाए, फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे कि हमने अंग्रेजों का विरोध किया, आंदोलन